राजस्थान में देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बड़ी जीत दर्ज की है। वहां 40,000 के अधिक वोटों से चुनाव जीता है और जिसको कहा जा रहा था कि वहां पर बीजेपी मुश्किल होगी। नरेश मीणा वहां पर त्रिकोणीय मुकाबले में शामिल थे, उन्हें भी ठीक ठाक वोट मिला है। कांग्रेस वहां पर चुनाव हार गई है, जबकि लोकसभा में बीजेपी वहां हार गई थी। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश गुर्जर, जो भारतीय जनता पार्टी के जयपुर के जिला ग्रामीण के अध्यक्ष हैं। गुर्जर बाहुल सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, भाजपा ने एक जगह दिया और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। आप उस दौरे पे गए थे, क्या वजह रही देवली उनियारा में जीतने की? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इस जीत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने 11 महीने के अंदर एक बहुत अच्छी शानदार सरकार का जो नेतृत्व किया, इसके कारण आज हमारे देवली उनियारा के अंदर भाई राजेंद्र जी गुर्जर को बहुत अच्छी मार्जिन के साथ में जीत मिली है। और दूसरा, वहाँ पे कांग्रेस के अंदर जो आपस में बिखराव था, उसका भी निश्चित रूप से हमें फ़ायदा मिला है। लेकिन हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने सभी लोगों को साथ में लेकर एक सबके साथ में सबके विकास की जो भावना के साथ में उन्होंने काम किया, जिसके फलस्वरूप आज 7 में से 5 विधानसभा राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीती है। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता इसके धन्यवाद के पात्र हैं। राजेश भाई, वहाँ पर जब हम लोग गए थे तो ये चर्चा थी कि जो राजेंद्र गुर्जर हैं वो सभी दलों सभी जातियों में उनकी अच्छी पैठ है, सरकार की बातें कर रहे हैं। हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था, उन्होंने कहा कि हम काम करवाएंगे। एक वहाँ माहौल दिख रहा था कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी वहाँ पर हार गई थी, उसका सेंटिमेंट भी वहाँ पर खास करके कुछ देवली के क्षेत्रों में मैंने देखा। तो कहीं कहीं ऐसा नहीं था कि लोकसभा में भले चुनाव जीती, हार गई बीजेपी, लेकिन इसमें मजबूती के साथ लोग डटे रहे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक अच्छे कैंडिडेट की जब हम सब लोग देखते हैं कि जनता की आवाज़ बन जाता है। मेरे को याद है 2023 के जो परिवर्तन यात्रा हमारी जब चल रही थी, मैं देवली उनियारा के अंदर एक दिन के लिए मेरे को पार्टी ने लगाया था। उस टाइम पे मैंने जब राजेंद्र गुर्जर के लिए लोगों की आवाज़ जब सुनी तो मैंने सोचा था कि शायद अगर पार्टी राजेंद्र जी को टिकट देगी तो ये फिर चुनाव जीतेंगे। लेकिन उस टाइम पे उनको टिकट नहीं मिला था और दुर्भाग्य से वहाँ पार्टी चुनाव हारी। और अब की बार फिर जब सर्वे पार्टी ने करवाया तो सब लोगों की एक ही राय बनी कि राजेंद्र गुर्जर यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट है, इनको टिकट देना चाहिए। और ये आम जनता से जुड़े हुए हैं और बहुत सहज सरल स्वभाव के धनी राजेंद्र गुर्जर जी है, जो आम जनता की आवाज़ बन के उनके मुद्दों को उठाने का काम करते थे, जिसके फलस्वरूप आज उनको जनता ने अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया है। एक आखिरी सवाल करूंगा। हम लोग जब ग्राउंड पे गए थे तो वहाँ पर एक तारतम्य दिख रहा था संगठन का, भाजपा के संगठन का, सरकार का और प्रत्याशी का। तीनों में एक बड़ी ही अच्छी हम लोगों को कॉम्बिनेशन दिख रहा था। कोई किसी की शिकायत नहीं कर रहा था, लोग कह रहे थे हम तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मैं आपको पहले भी बताया कि जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, जो दोनों ने सामूहिकता के साथ में, समन्वय के साथ में और संपर्क के और सहयोग के रूप में जो काम किया, उसके फलस्वरूप आज हम ये 5 सीटें जीत पाए हैं। मेरे को याद है कि जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक छोटे से कार्यकर्ताओं को भी वहाँ से बात करके उसका सहयोग ले रहे थे। और मदन राठौड़ जी खुद स्वयं, राधा मोहन अग्रवाल जी हमारे प्रभारी, ये सभी अपनी पूरी ताकत के साथ में कार्यकर्ताओं को एक करने का काम उन्होंने किया, जिसके फलस्वरूप आज हम इस लीड के साथ में आगे बढ़े हैं। ये थे हमारे साथ राजेश गुर्जर, जो जयपुर ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं। इनका कहना है कि देवली उनियारा में कैसे जीत हुई, देवली उनियारा में क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या वजहें थी जिसकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली है। बीजेपी जब 2013 में भी चुनाव जीती थी, इतने वोटों के अंतर से नहीं जीत पाई थी। जो उपचुनाव बीजेपी ने 40,000 के बड़े मतों से चुनाव जीत पाई है। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।